सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखें मौत के वक्त पथरा गईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने हाथ से आंखें बंद की और फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी बनाई भी रूह के साथ चली जाती है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो के घर वाले ये सुनकर समझ गए कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया है और वो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नफ्सों पर भलाई के सिवा और कोई दुआ ना करो, इसलिए कि उस वक्त जो कुछ तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो को बख्श दे और उनका मर्तबा बुलंद फरमा कर उन लोगों में शामिल कर दे जिनकी राह मुस्तकीम दिखाई गई है, और उनके पसमानदगान की कारसादी फरमा। ए तमाम जहानों के सरदार, हमको और उनको बख्श दे और उनकी कब्र में कुशादगी फरमा और उसको अनवर से मुनव्वर कर दे। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कब्र को कुशादा करने और कब्र को नूर से मुनव्वर करने की दुआ फरमाई। साबित हुआ कि अल्लाह ताला मोमिन की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देता है और काफिर या माफी की कब्र जुल्मत से भर दिया जाता है और उसे तंग कर दिया जाता है। मरने से पहले इंसान को सबसे पहले कब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खौफनाक, ख़तरनाक और सख्त हालात से उम्मत को आगाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम मुर्दे दफ़न करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र सुना दे जिस तरह मैं सुनता हूँ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो कब्र के तस्वर से लर्ज़ बरंदम रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल से निजात पाई उसके बाद की मंजिलें आसान होगी, और जिसने इस मंजिल से निजात हासिल ना की उसके बाद की मंजिल सख्त और दुश्वार होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंज़र कब्र से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो उनकी जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, उसके दाएं जानिब ज़कात उसके बाएं जानिब, और दूसरे नेक अमाल सदका व खैरात, सुलह रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ कोई आता है तो नमाज उसके करीब आने से रोकती है। उसकी दाएं जानिब से कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है, और बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात उसका रास्ता रोक लेती है और उसको करीब आने से रोकती है। और जब इस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका खैरात, सुलह रहमी और लोगों से हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है, बैठ जाओ। चनाचा वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गरूब होने को है। फिर उसे कहा जाता है, तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और उसके बारे में क्या गवाही देते हो? वो कहता है, मुझे नमाज़ पढ़ लेने दो। उसे कहा जाता है, तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। तुम पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? वो कहेगा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पास दीन हक़ लेकर आए। उसे कहा जाएगा, इसी बात पर तुम ज़िंदा रहे और इसी बात पर तुम्हारी मौत आई और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम ज़िंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसे देखकर उसकी खुशी में इजाफ़ा हो जाता है। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है, अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी और शक में इजाफ़ा हो जाता है और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौटा दिया जाता है और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी उन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों में चरते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही मफ़हूम है। फरमाया कि काफ़िरों का ये हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ होता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से कोई आता है तो उसकी तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ आता है तो उस जानिब भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है, बैठ जाओ। बस वो खौफ़ज़दा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है, ये कौन शख्स हैं जो तुम में भेजे गए थे? उसे उसका नाम नहीं सूझेगा यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहेगा, मुझे भी नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था, चनाचा मैंने भी उनकी तरह कह दिया था।
اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اسے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ مقام اللہ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ ویورز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔